इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसी फसलों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप गर्मी में लगा करके प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। पर ये जो 5 फसलें हैं ये मध्यम या बड़े किसानों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे किसान नहीं लगा सकते हैं, छोटे किसान भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़े किसानों के लिए ज़्यादा अनुकूल होती हैं। जैसे जो बड़े किसान होते हैं इनको चाहिए बड़ा प्रॉफिट, तो भले ही रिस्क ज़्यादा रहे लेकिन बड़ा प्रॉफिट मिलना चाहिए। जो फसल है उसका जो प्रोडक्शन का कास्ट आता है, जैसे तोड़ाई का खर्चा है, यह कम आना चाहिए, क्योंकि लेबर ज़्यादा लगाएंगे तो उनकी जो कॉस्ट है यह बढ़ जाएगी। कॉस्ट कटिंग भी वहाँ होती है। और इसके साथ साथ जो हमारी फसल है हमको 30 दिन में नहीं चाहिए, 40, 50, 60 दिन में हम प्रोडक्शन लेंगे, लेकिन अच्छा प्रोडक्शन लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम 5 ऐसी फसलों का सिलेक्शन किए हैं जो मध्यम या बड़े किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित होने वाली है। तो हमारी सबसे पहली जो फसल है वो है टमाटर की खेती। देखिए, टमाटर पर एकड़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। ऐसे में अगर रेट मिल गया तो राजा बना देगा, लेकिन अगर रेट नहीं मिला तो मिट्टी के भाव चला जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि खेतों में छोड़ना पड़ता है सड़ने के लिए, कोई लेके जाता भी नहीं है फ्री में, तो ऐसी परिस्थिति बनती है। तो इस वजह से छोटे किसान अगर लगाना चाहते हैं तो कम ही लगाएं, लेकिन बड़े किसान अगर रिस्क उठाना चाहते हैं तो वह उठा सकते हैं। और टमाटर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो हार्वेस्टिंग कास्ट आता है पर केजी, यह काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ऐसे में ज़्यादा लेबर की आवश्यकता हार्वेस्टिंग के टाइम पे नहीं पड़ती है, तो जो लेबर चार्ज होती है यह आपकी कम हो जाती है। और अगर आप लोग बड़े किसान हैं और टमाटर को लगाते हैं तो ऐसी पोजीशन में टमाटर की कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती हैं। तो आप एक मंडी से दूसरी मंडी में भेजना हो या कई 100 किलोमीटर दूर भेजना हो तो भी आप लोग आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उनके पास प्रोडक्शन कम होता है, ऐसे में जब वो लगाते हैं तो बड़ी मंडियों का वो सहायता नहीं ले पाते हैं, तो उनके सामने रेट गिरने के समय काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो ऐसे में इसका जो बीज लगता है 80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है। और इसकी जो लागत आती है, अगर आप लोग परंपरागत विधि से करते हैं तो लगभग 30 से 40 हज़ार, अगर आप लोग एडवांस मेथड में जाते हैं तो लगभग आप लोगों को 50,000 रुपये से लेकर के 70,000, 75,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत आती है। और अगर आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो इस गर्मी में हो सकता है कि टमाटर आपकी तकदीर बदल दे। और हमारी दूसरी फसल है वो है तरबूज की खेती। काफ़ी बड़े किसान होते हैं जो तरबूज की खेती करते हैं, उनका टारगेट एक होता है, भैया हमको 10 रुपये किलो मिल जाना चाहिए, तो बड़े एरिया में लगा देते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, पर केजी प्रॉफिट कम भी मिले तो चलेगा। लेकिन तरबूज की सबसे अच्छी जो खासियत है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जब आप तरबूज की खेती करने जाते हैं तो इसका जो प्रोडक्शन होता है यह 1 से 2 बार में होता है। मतलब आप तरबूज लगा दिए, 60 दिन के आसपास इसका प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है और आप लोग गए, एक बार जो अच्छे तरबूज थे उनको तोड़ लिए, जो बाकी सेकेंड ग्रेड के तरबूज होते हैं इनको आप लोग लगभग 4-5 दिन बाद दोबारा से तोड़ाई करके मंडी भेज सकते हैं। इस वजह से पर केजी का जो तोड़ाई का खर्चा होता है तरबूज में कम आता है और इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। चलो आज नहीं बिका, बाद में बेच देंगे, 10 दिन बाद बेच देंगे। तो ऐसे में जो तरबूज होता है बड़े किसानों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे किसान हैं इसको नहीं लगा सकते हैं। और इसकी जो लागत आती है यह 30,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये के आसपास आती है। अगर आप लोग ड्रिप, मल्चिंग और एडवांस मेथड में जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो लागत है यह तकरीबन 50,000 रुपये तक पहुँच जाती है। अगर हम तरबूज के प्रोडक्शन की बात करें तो अगर एक सामान्य किसान है तो 100 कुंटल प्लस तो उसको लेके आना ही चाहिए। एक अच्छा किसान है तो उसे लगभग 150 कुंटल से 200 कुंटल प्रोडक्शन लेके आना चाहिए। लेकिन अगर तरबूज की खेती का कोई मास्टर है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई उसे कम से कम जो प्रोडक्शन लेके आना चाहिए 250 कुंटल, 300 कुंटल लेकर के आना चाहिए, क्योंकि तरबूज के प्रोडक्शन की कैपेसिटी 250 कुंटल से लेकर के 300 कुंटल तक मिलती है। बस बात ये होती है कि मैनेजमेंट आपका किस तरीके का है। हमारी तीसरी फसल है खरबूज की खेती। खरबूज की खेती हम छोटे किसानों के लिए बोलेंगे कि भाई आप लोग ना लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका कुछ कारण हम बता दे रहे हैं। देखिए, जो खरबूज की खेती होती है यह बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें जो फल मक्खी का अटैक होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला रोग है और यह जल्दी कंट्रोल में नहीं आता है। तो ऐसे में अगर आपके यहाँ टेम्परेचर का फॉल्ट हुआ तो फल मक्खी इतना ज़्यादा लग जाएंगी कि आपके लगे हुए जितने खरबूज हैं उनमें लगभग 80 से 90% तक खरबूज खराब हो जाते हैं। और जो लागत आती है इसकी ज़्यादा आती है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं अगर हाइब्रिड में जा रहे हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, देसी में जा रहे हैं तो सस्ते बीज मिल जाते हैं आप लोगों को। तो कोई भी बड़ा किसान है तो हाइब्रिड के साथ जाना पसंद करता है। ऐसे में जो उनकी लागत आती है यह ज़्यादा आ जाती है। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग खरबूज की खेती करने जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि मल्चिंग के साथ जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका कारण ये है, जो खरबूज होता है जब मिट्टी से टच होता है तो इसमें सड़न आनी शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी
ज़्यादा आपके खरबूज को प्रभावित करता है। और जो खरबूज होता है इसमें कंपटीशन कम है इसी रिस्क के कारण, लेकिन जहाँ पर कंपटीशन कम है रिस्क के कारण, वहीं पर मार्केट में इसका जो रेट मिलता है काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो अगर आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो खरबूजे की खेती के साथ जा सकते हैं। इसका जो बीज लगता है प्रति एकड़ लगभग 200 ग्राम के आसपास लगता है। और वहीं पर हम इसके लागत की बात करें, सामान्य देसी परंपरागत विधि से अगर आप लोग जाते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की लागत आती है। एडवांस मेथड में जाएंगे तो आपका लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है। हमारी 4 नंबर पे जो फसल है वो है करेले की खेती। जो करेले की खेती होती है, देखिए इसको हम क्यों लिए, पहली बात तो इसकी जो तुड़ाई होती है काफ़ी आसान होती है, पर केजी तुड़ाई का इसका खर्चा कम आता है और यह लंबे समय तक प्रोडक्शन देता है। मार्केट में आपको अगर बहुत अच्छा रेट नहीं मिला तो बहुत ख़राब भी नहीं मिलता है, खास तौर पे ऐसे एरिया को छोड़ करके जहाँ सिर्फ करेला ही लगाया जाता है। तो जो इसका रेट होता है मार्केट में, आज कई प्रकार के रोग भी आ चुके हैं, तो ऐसे में व्यक्ति ज़्यादा पसंद करते हैं करेला खाना, तो मांग बढ़ी हुई है और ऐसे में सामान्य से बेहतर रेट मिलने की संभावना करेले में ज़्यादा रहती है। और ये जो है बड़े किसान, मध्यम किसान और छोटे किसान सबके लिए बेस्ट क्रॉप है। और इसकी खेती अगर आप लोग गर्मी में करने जा रहे हैं तो आप लोग नाली बेड मेथड से भी कर सकते हैं, मचान पे नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बरसात में अगर आप लोग इसकी खेती करने जाते हैं तो ऐसे में आप लोगों को मचान के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो फल होता है यह बरसात में ज़्यादा ख़राब होता है पानी के संपर्क में आने के कारण। और अगर आप लोग इसकी खेती करने जा रहे हैं तो इसका जो बीज लगता है यह तकरीबन 600 से लेकर के 700 ग्राम बीज 1 एकड़ में लगता है। और जो इसकी लागत आती है यह 30 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये के आसपास परंपरागत विधि में आती है। अगर वहीं पर आप एडवांस मेथड से करने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो इसकी लागत होती है वह 60 हज़ार रुपये से लेकर के 80 हज़ार रुपये तक पहुँचती है, क्योंकि इसके लिए अगर आप लोग मचान बनाएंगे, ड्रिप मल्चिंग वगैरह करेंगे तो उसके फर्टिलाइजर भी थोड़ा सा महंगे होते हैं। 5वीं हमारी फसल है खीरा की खेती। इससे छोटे किसान, मध्यम किसान, बड़े किसान सभी किसान लगा सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि यह आपका लगभग 35 दिन में प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है और आपका 1 दिन के अंतराल पे इसकी तुड़ाई होती है। लेबर चार्ज इसमें कम आती है, देख रेख आसान है, छोटे समय की फसल है। जब आपका खीरा प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है तो अगर आप लोग अच्छी देख रेख करते हैं तो 1 महीने से लेकर के 1.25 महीने तक आप लोगों को इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। सामान्य विधि में भी खीरे की खेती अच्छी तरीके से हो जाती है और अगर आप लोग एडवांस मेथड से जाते हैं तो भी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अभी पीछे आप लोग देख रहे हैं ट्रैक्टर हमारे चल रहा है और यहाँ पर हम जो ड्रिप मल्चिंग और बेड मेथड से खीरे की खेती की तैयारी कर रहे हैं। अब हम खीरा लगाने के लिए आप लोगों को क्यों कह रहे हैं, देखिए अब की बार ज़्यादातर किसानों का टारगेट होगा रमज़ान का महीना जो कि 20 मार्च तक चलेगा। तो ऐसे में काफ़ी किसानों का प्रोडक्शन आ चुका रहेगा। अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो ऐसे में आपका प्रोडक्शन जब बाद में आएगा, जैसे मार्च, अप्रैल या मई में प्रोडक्शन आ रहा है, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है खीरे का जो रेट होता है यह या तो सामान्य बना रहेगा या तो ऊपर जाएगा। तो ये परिस्थिति आपको खीरे के साथ देखने को मिलेगी इस वर्ष। और अगर आप लोग खीरे के साथ जाते हैं तो ये भी एक बेस्ट और स्टेबल ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा आपको घाटा होने का चांस नहीं होता है। तो अगर आप लोग इन 5 फसलों में से कोई फसल लगाने की सोच रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर इनसे संबंधित कोई भी बीज आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया घर बैठे आप लोगों को बीज प्राप्त हो जाएगी, और वो भी हाई क्वालिटी की इंपोर्टेड सीड। इन खेतियों में से अगर किसी खेती पे आप लोगों को स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल इसलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।